हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल पंजाब डिग्री क्लासेस से। सो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ हिंदी में आ जाते हैं क्योंकि आज अब हम हिंदी की क्लास में बात कर रहे हैं। हिंदी की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सेमेस्टर 1 का, पीयूसी का वैक 1, यानी प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वैक सब्जेक्ट के तौर पे, अगर हमने हिंदी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है तो आप किस तरह से तैयारी करें। कोर्स का नाम है हमारा हिंदी कहानी एवं काव्य एवं कहानी में मानव मूल्य। देखिए, आपको भी पता है कि साहित्य का मेन उद्देश्य क्या होता है, हितेन सह साहित्यम, यानी साहित्य वो है जो जिससे समाज का हित हो। और कहानी हो, नाटक हो, रेखा चित्र हो, रिपोर्टाज हो, संस्मरण हो, सब विधाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि कहानी में जो हम अपनी रचना के माध्यम से मानव मूल्यों का विकास किया जाए। तो बेटा, मानव मूल्यों के विकास की बात करें तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे किसकी, विषय हमारा रहेगा क्या, हमारा विषय आज कहानी रहेगा और कविता रहेगा। ठीक है, तो हिंदी काव्य और कहानी में मानव मूल्य वैल्यूएटेड कोर्स है, 50 नंबर का है, 5 की इंटरनल असेसमेंट रहेगी आपकी, और पाठ्यक्रम का परिणाम ये रहेगा कि मानव मूल्यों में विकास तो होगा, वैल्यू एडेड कोर्स है, और वैसे भी साहित्य तो वैसे भी वैल्यू एडेड ही होता है। इसमें इकाई 1 में है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है, जो जिसके आधार पर मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्रीय कवि कहते हैं। तो इसमें एक तो संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, दूसरा कुल गद्यांश पद्यांश दिए जाएंगे, और मानव मूल्यों के संदर्भ में चरित्र चित्रण, सार और उद्देश्य से संबंधित कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का उत्तर देना होगा। इकाई 2 में गद्य फुलवारी है, और इसमें हमने अकेली है और चीफ की दावत है, इस तरह से आपके पाठ्यक्रम रहेगा, और कुछ कहानियां हैं। तो चलिए बात करते हैं हम यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में सबसे पहले 1 नंबर में भारत भारती है, तो भारत भारती कविता, हाँ जी, रिलीजन दा एग्जाम है 24 ਨੂੰ। ओके जी, रिलीजन ਕਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ बेटा, मैं ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। हाँ जी, 1 सेकंड रुकना बेटा। यूनिवर्सिटी का नाम दस दो बेटा, केड़ी यूनिवर्सिटी का रिलीजन कह रहे हो, डीएससी कह रहे हो, वैक कह रहे हो, सैक कह रहे हो, अपना प्रॉपर दस दिया करो। ठीक है, प्रॉपर दस दिया करो बेटा, केड़ी यूनिवर्सिटी दे हैगे हो तुसी। और तुहानू दस्सिया भी है कि टेलीग्राम चैनल अपना जरूर ज्वाइन कर लो, उत्थे मैसेज पा दिया करो। ठीक है, हाँ जी, तो मैथिली शरण गुप्त खास तौर पे इन्हां दा एक खंड काव्य हैगा, देशभक्ति तो पूर्ण है। विषय की है इनका भारत भारती का जो विषय रहा है, क्योंकि देखो पंजाब में रह के पंजाबी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है ना, तो पता ही नहीं चलता हिंदी में बात करनी है पंजाबी में। और भाषाएं तो वैसे भी कबीरदास जी वैसे भी आपको पता है कहते हैं, क्या कहते हैं, का भाका का संस्कृत, साथ चाहिए ज्ञान, नॉलेज चाहिए, भाषा की कोई बात नहीं होती। भाषा कभी भी हमारी तोड़ने का माध्यम नहीं बल्कि जोड़ने का माध्यम होती है ना। तो इसमें क्या है, खास तौर पे आपको बताया है कि इसका विषय है भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य का, कि इसमें से संबंधित है, और तीनों का समन्वित काव्यात्मक चित्रण है। प्राचीन पूर्व की बात की है, वर्तमान में ये देखो, ये ब्रिटिशर्स के समय पे लिखा गया था, तो उस समय पे हमारा जो
हो रहा था ना, भारत का जो पतन होता जा रहा था उसके प्रति चिंता व्यक्त की हुई है और भविष्य के पुनरुत्थान के लिए संदेश दिया गया है। ख्याति यह वह काव्य है जिसके कारण गुप्त जी जनता के हृदय में बस गए। बहुत ज्यादा इनकी ख्याति का आधार ही यही ग्रंथ है। तो सबसे पहले लोकप्रियता और समकालीन प्रतिक्रिया है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी प्रेमियों को इन्होंने बड़ा असाधारण ध्यान आकर्षित किया है इसमें। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में लिखा यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। रचना पृष्ठभूमि और प्रेरणा की बात है। भारत भारती लिखने का प्रयोजन क्या रहा था? अतीत और वर्तमान का वैपरीत्य था। कवि के अनुसार भारत के पूर्व और वर्तमान दशा में साधारण अंतर नहीं बल्कि पूर्ण वैपरीत्य है। इस तरह से पूरा का पूरा इसमें आपको हिंदी में बताया है कि ये एक ऐसी रचना है जिसको उन्होंने 3 खंडों में विभाजित करके लिखा। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अतीत में क्या क्या बताया है ये, उसके बाद वर्तमान खंड का क्या उद्देश्य है पूरा डिटेल में और बहुत ही शॉर्ट में, और भविष्य काल का बताया कि इसके अंदर क्या क्या है। भारत भारती का प्रमुख विषय भी बताया गया है। इसी के साथ साथ आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, भारत भारती का ऐतिहासिक महत्व भी है और साथ में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे भारत भारती के ऊपर आधारित हैं। प्रमुख संदेश क्या है, स्त्रियों की दिशा के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये सारा का सारा आपका भारत भारती से संबंधित टोटल और बहुत टू दी पॉइंट है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ में है, बहुत इजी वे में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं भारत भारती। अभी एक अकेला भारत भारती किया है आपने यूनिट 1 में। यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 में आंसुओं की होली है, अकेली कहानी है ना, मन्नू भंडारी की और भीष्म साहनी की चीफ की दावत, ये सारी कहानियां इसमें। ठीक है ना, तो आंसुओं की होली कहानी जो है वो उसका विस्तृत सार दिया हुआ है और आप ये देखिए प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी ये कहानी है। कहानी का पूरा सार इसमें बताया है, कथानक बताया है, मुख्य पात्रों के बारे में बताया है, विषय वस्तु है, मित्रों की गहराई, मतलब टोटल आपको सारा का सारा बहुत इजी वे में। छोटे प्रश्न भी दिए गए हैं, उनके उत्तर भी, लंबे प्रश्न भी दिए हैं और इस तरह से चित्रण भी किया है, चरित्र चित्रण, आलोचनात्मक विश्लेषण भी है, याद रखने योग्य पॉइंट्स भी हैं। बहुत डिटेल में इसको आपको दे दिया गया है। आप इसको नोट्स को ले सकते हैं अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी कहानी है मन्नू भंडारी की अकेली कहानी है। इसमें सोमा बुआ का चरित्र चित्रण है, एक विधवा है जो उसके बारे में बताया और बहुत आप मतलब आप 15 मिनट में भी पढ़ के जाएंगे ना, पेपर से पहले 1 घंटा पहले भी पढ़ेंगे ना, तो आप आराम से अच्छे नंबर लेके आप बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेके पास हो सकते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसमें चरित्र चित्रण भी है और डिटेल में। समय की कमी है, मैं इसलिए पढ़ा नहीं पा रही हूँ, और लेकिन ये है कि आप तक ये मैसेज पहुंच चुका है। ठीक है, चीफ की दावत जिसमें ये दिखाया है कि हम लोग आजकल बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं, उसके ऊपर है। श्यामनाथ है इसमें और कैरेक्टर भी बता दिए हैं, सबसे बड़ी समस्या भी बता दी है, माँ के प्रति कैसा व्यवहार है, पार्टी कैसे होती है, ये सारी की सारी चर्चा आपको इसमें दिखाई दी गई है। आप ये भी नोट्स ले सकते हैं, यानी कि जो भी ये जो पूरा फोल्डर है ना आपको कहाँ मिलेगा। अब समस्या ये है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि नोट्स कैसे लें, क्योंकि मैक्सिमम काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं। आप हो सकता है आप भी इस चैनल पे पहली बार आए हों, तो मैं बताना चाहूंगी कि पंजाब डिग्री क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड की गई है। अगर आपने अपेक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है अपेक्स एकेडमी बठिंडा, बस फिर क्या है आपके सामने ये 3 बुक्स वाला लोगो आएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर की तरफ से जाइए, अगर आईफोन है तो आपने माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। ये माई इंस्टीट्यूट ऐप का लोगो है और आपसे अगर आप माई इंस्टीट्यूट की तरफ से जाते हैं तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा, आप भर देंगे QQZAN। ये QQZAN भरने के बाद आपको वेरिफिकेशन होगा, OTP आएगा, जैसे आम तो पे ऐप डाउनलोड करते ही हैं,
आपने यहाँ कोर्स सर्च कर लेना अपना स्टोर में जाके। आपने क्या करना है, PUC SEM1 वैक, ये देखिए इस तरह के फोल्डर आपको दिखेंगे। मैं आपको पहले कह रही हूँ यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज आपको मिलेंगे। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आपने क्या करना है, ये देखो ऊपर पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी वाले में जाना है, वैक में जाना है, SEM3 में। ये देखिए आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आपने क्या करना है, आप कोर्स को देखिए और वो कोर्स आप ले सकते हैं और घर पे बैठे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना जरूर ज्वाइन कर लीजिए पंजाब डिग्री क्लासेस का, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आपको पता चलता रहता है कि कोई न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, कोई ऑफर चल रही है या, ठीक है। ये आप अपना नंबर है 8872688075, आप इस पे हम कॉल करके हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आप अगर आपको कहीं से किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिल रहे, आपको कहीं समझ नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें, तो आप इन पे कॉल करके हमारे टीम मेंबर से अपनी जो है नीड के बारे में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, बेस्ट ऑफ लक और जल्दी से तैयारी कीजिए। नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।